सवाल नंबर 1, बारिश होने के बाद अचानक से तापमान क्यों बढ़ जाता है। सवाल नंबर 2, राजा और महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे। सवाल नंबर 3, जानवरों को रंगों की पहचान क्यों नहीं होती है। सवाल नंबर 4, बैंक का लोन न चुका पाने पर क्या होता है। सवाल नंबर 5, ट्रेन चलाने से पहले ड्राइवर का चेकअप क्यों होता है। सवाल नंबर 6, पृथ्वी का विनाश कब होगा। सवाल नंबर 7, मछलियाँ आंखें खोल के कैसे सोती है। सवाल नंबर 8, मोबाइल फ़ोन क्यों फटते हैं। सवाल नंबर 1, बारिश होने के बाद अचानक से तापमान क्यों बढ़ जाता है। दरअसल जब बरसात होती है और पानी जमीन के अंदर जाता है तो जमीन की हीट यानी गर्मी बाहर निकलती है। यह तब होता है जब बरसात कम होती है एवं ज़्यादा बरसात होने पर ऐसा महसूस नहीं होता है। सवाल नंबर 2, राजा और महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे। दरअसल राजा के लिए विशेष प्रकार से मुकुट तैयार किया जाता था। मुकुट के निर्माण के दौरान खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, एक्यूप्रेशर सहित कई प्रकार की विधाओं का ध्यान भी रखा जाता था। राजा के सिर पर मुकुट ठीक वैसे ही पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न करता था जैसे कि मंदिर के शिखर अंदर होती है। मुकुट पहनने के कारण राजा देर तक काम कर पाता था, वह सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर पाता था और उसे नए नए आइडिया आते थे। सवाल नंबर 3, जानवरों को रंगों की पहचान क्यों नहीं होती है। दरअसल जानवरों को रंग नहीं दिखाई देते, यह पूरा सच नहीं है। जानवरों के ब्रेन स्कैन द्वारा यह पता लगाया जा चुका है कि सब जानवरों का कलर विजन अलग अलग होता है। बंदर, तितली, मधुमक्खी, चिड़िया को सबसे अधिक रंग दिखाई देते हैं। कुत्ते बिल्ली को रंग कम दिखते हैं, वह कलर ब्लाइंड नहीं होते। गाय बैल को कोई भी रंग नहीं दिखाई देता। सांडों को दूसरे रंग जैसे कि काले रंग कपड़े से भी भड़काया जा सकता है। सवाल नंबर 4, बैंक का लोन न चुकाने पर क्या होता है। दरअसल कर्ज न चुका पाना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अगर आप ऋण चुकाने से इनकार कर देता है तो आप जानबूझकर ऋण न देने वाले माने जाते हैं। इसको लेकर बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर सकता है। अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है और अदालत में भी आप दोषी सिद्ध हो जाता है तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन यह आम चलन में नहीं है। सही तो यह है कि बैंक पैसों की रिकवरी के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें कुछ अतिरिक्त शुल्क उठाना पड़ता है जो बैंक के लिए भी एक बोझ माना जाता है। सवाल नंबर 5, ट्रेन चलाने से पहले ड्राइवर का चेकअप क्यों होता है। दरअसल ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेन के ड्राइवर को ही लोको पायलट कहते हैं। लोको ड्राइवर पर हजारों यात्रियों और चीज़ों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। ट्रेन चलाने से पहले लोको पायलट पर उसकी जांच की जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन के वो सारे पार्ट सही हैं जिसके खराब होने पर से कोई दुर्घटना या देरी की आशंका हो सकती है। सफ़र में निकलने से पहले लोको पायलट को मालूम होना चाहिए कि किस सेक्शन में वो निकल रहा है, उसे उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। लोको पायलट का ट्रेन चलाने से पहले टेस्ट होता है जिसमें पास होने के बाद ही अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है कि उसे किस ट्रेन को चलाना है। लोको पायलट को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। लोको पायलट को लोको ट्रेन के हर मीटर और गेज के अलावा सिग्नल का ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोको पायलट के साथ एक सहायक लोको पायलट भी होता है। सवाल नंबर 6, पृथ्वी का विनाश कब होगा। दरअसल जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे धन और जन की हानि भी एक हिसाब से हो रही है और विभिन्न प्रकार के क्रियाओं से जिससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, ऐसे में अब संभव है कि पृथ्वी का विनाश निश्चित है। पर यह कब होगा यह अभी नहीं संभव है, क्योंकि जिस तरह धरातल में विभिन्न प्रकार के प्राणी जाति एवं मनुष्य के लिए जीवन स्तर कठिन हो गया है और मौसम का फेरबदल तथा ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, इन वजहों से पृथ्वी का विनाश कुछ समय बाद अवश्य धीरे धीरे ही होगा। सवाल नंबर 7, मछलियां आंखें खोल के कैसे सोती है। दरअसल यदि आपसे कोई आंखें खोल के सोने के लिए बोले तो क्या आप सो सकते हैं। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि सोने के लिए पलकों को बंद करना आवश्यक है, लेकिन मछलियों की तो पलकें ही नहीं होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मछलियां सोती ही नहीं है या फिर वह आंखें खोल के ही झपकियां लेती हैं। दरअसल आपने कभी भी कहीं भी यदि मछली को गौर से देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि वह हमेशा तैरती ही रहती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कभी रुकती ही नहीं होगी, लेकिन वास्तव में वह भी समय समय पर आराम करती है। यदि एक मछली को आप काफ़ी देर तक ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप देखेंगे कि वह कुछ अंतराल के लिए एक ही जगह पर काफ़ी धीमी गति से मंडराने लगती है, लगभग एक मूर्छित अवस्था के समान। दरअसल इसी अवस्था में मछलियाँ सोती हैं। हालांकि मछलियाँ दिन या रात में किसी भी समय सो सकती है, लेकिन वह अपनी आंखें बंद करके नहीं सोती है बल्कि खोलकर ही सोती है, क्योंकि वह हमारे जैसे पूरी तरह सोने के बजाय कुछ समय के अंतराल के लिए विश्राम करती हैं। मछलियाँ अपनी गतिविधि और चयापचय ऊर्जा के संरक्षण और शरीर को फिर से ऊर्जावान करने के लिए आराम करती है।
दरअसल अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मछलियाँ सोई हुई है, इसका पता कैसे लगाया जाए। दरअसल सोते समय मछलियों की मुद्रा उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती है, साथ ही वह जहाँ रहती है उस पानी के तल में छोटी सी जगह बनाकर वहीं मंडराते हुए आराम करती है। वहीं एक मछली के सोने की अवधि भी उसकी प्रजाति पर निर्भर करती है। एक मछली घर में मछली की निद्रा चक्र को अक्सर आंतरिक रोशनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब रोशनी को बंद कर देता है तब मछलियां सो जाती है। कई मछलियां दिन में सक्रिय रहती है और रात में सोती है, जबकि कई अन्य विपरीत होती है, वह रात में सक्रिय रहती है और दिन में सोती है। मछलियां सोते वक्त भी हर खतरे के लिए सतर्क रहती है। कई मछलियां प्रवासन, अंडे देते वक्त या नवजात की देखभाल करते समय बिल्कुल आराम नहीं करती है। सवाल नंबर 8, मोबाइल फ़ोन क्यों फटता है? दरअसल मोबाइल फ़ोन फटने के कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, जब आप फ़ोन को अधिक समय तक इस्तेमाल करते हैं तो वह हीट करने लगता है। वही प्रक्रिया फ़ोन के चार्जर के साथ इस्तेमाल करने पर होती है। ऐसे में आपको चाहिए कि फ़ोन चार्ज होने तक इस्तेमाल ना करें। साथ ही गेमिंग या कॉल का इस्तेमाल इस समय बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस समय फ़ोन इस्तेमाल करने से ओवरहीट होता है। नंबर 2, स्मार्टफोन को जगह के तापमान के हिसाब से बनाया जाता है। तापमान से अधिक गर्मी हो जाने पर इसमें ओवरहीट की समस्या आ जाती है। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने फ़ोन को धूप और गर्म स्थानों से बचा कर रखें। नंबर 3, अपने फ़ोन को कभी भी ओवरनाइट चार्ज ना करें, क्योंकि यह फ़ोन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिकतर लोग फ़ोन को रात में चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे फ़ोन ओवरहीट का शिकार होता है। नंबर 4, सभी कंपनियां खुद के फ़ोन के साथ चार्जर उपलब्ध कराती है, लेकिन कुछ फ़ोन यूज़र चार्जर के ख़राब हो जाने पर लोकल चार्जर से ही फ़ोन चार्ज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोकल चार्जर सस्ता आता है, लेकिन यह फ़ोन के लिए सही नहीं होता है। नंबर 5, मौजूदा समय में अधिक रैम और स्टोरेज वाले स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ढेरों ऐप्स यूज़र इंस्टॉल कर लेते हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती है। इससे फ़ोन में हीट जैसी समस्या बन जाती है, इसलिए फ़ोन में ज़रूरत के हिसाब से ही ऐप को रखें। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।